हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है कौन सा? टॉपिक है एबल टू। एबल टू से क्या पता चलता है? एबल टू कहाँ हम यूज करते हैं? एबल टू से हम एग्जैक्टली बताना क्या चाहते हैं? तो एबल टू एक सरल अर्थ में है इसका कि कोई किसी भी काम को करने के लिए समर्थ है या नहीं है। समर्थता बताने के लिए, उसकी एबिलिटी को बताने के लिए हम एबल का यूज करते हैं। एबल, एबिलिटी, ठीक है, यानी टू शो एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी को बताने के लिए, काम की समर्थता, काम करने में समर्थ है या नहीं, ठीक है, काम करने में समर्थ है या नहीं है, इसको बताने के लिए हम एबल टू का यूज करते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, जब हम नॉट एबल टू बोलते हैं, नॉट एबल टू, तो नॉट एबल टू का मतलब होता है कि समर्थ नहीं है। ये बताने के लिए हम करते हैं नॉट एबल टू, समर्थ नहीं है, ठीक है, ये समर्थ। ओके, नॉट एबल टू की जगह हमने अनेबल टू लिख दिया, ठीक है, अनेबल टू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी है कि समर्थ नहीं है, बराबर, समर्थ नहीं है, दोनों का मतलब समर्थ नहीं है, बराबर है, मीनिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इसके सेंस में हमें समझना पड़ेगा कि नॉट एबल टू हम नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, यानी जो हमें नेगेटिव सेंस देता है, और अनेबल टू ये हमें पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस देता है। अब ये बताने के पीछे कारण क्या है? तो देखिए, जब आप ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का ग्रामर करते हैं और वहां पर आपको बोला जाता है कि आप नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव के फॉर्म में लिखिए, आपको आगे मैं एग्जांपल के माध्यम से और ज्यादा बताऊंगा कि इसमें जब हम अनेबल टू का यूज करेंगे तो सेंटेंस में नेगेटिव का सेंस तो यानी नेगेटिव मीनिंग तो आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव में हो जाएगा और यहां पर वो नेगेटिव में जब हम नॉट एबल टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे ही इज एबल टू क्लाइंब द माउंटेन। द मतलब, द माउंटेन मतलब पहले से पता है वो माउंटेन, उसके बारे में बोला जाए, इसलिए द यूज किया। ही इज एबल टू क्लाइंब द माउंटेन। अब यहाँ पे मैंने इज एबल टू लगा, तो सिर्फ एबल टू नहीं, जैसे यहाँ पे टॉपिक है, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। अब वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इसमें इज एम आर भी हो सकता है, वॉज वेयर भी हो सकता है, ठीक है, और विल और शैल भी हो सकता है। तो उसी को लेकर के हम आगे और एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम इज एम आर एबल टू का यूज करते हैं तो वो क्या मीनिंग देता है, वॉज वेयर एबल टू का यूज करेंगे तो वो क्या मीनिंग देता है, और विल एबल टू या विल बी एबल टू इस तरीके से हम यूज करेंगे तो वो किस तरीके से मीनिंग हमें देगा। उन सारी चीजों को हम एग्जांपल के माध्यम से आगे इसमें समझते हैं, ठीक है। देखेंगे कि कैसे ये हिंदी के सेंटेंसेस को हम एबल टू का यूज करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक सेंटेंस को दो बार देखा, सेम मीनिंग के सेंटेंस दो बार, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे वह पढ़ने में असमर्थ है, तो यहाँ पे हम किसी सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं कि उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हालांकि दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, तो ट्रांसलेशन एक ही होगा, ही इज, क्योंकि असमर्थ है तो नॉट एबल, नॉट able to. He is
नॉट एबल टू क्या रीड। अब यहाँ पे ऑब्लिक करके आप स्टडी भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है। तो वह पढ़ने में असमर्थ है या उससे पढ़ा नहीं जाता, तो यहां पर पढ़ा नहीं जाता है भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ही इज नॉट एबल टू रीड और स्टडी, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह दौड़ नहीं सकती, वह दौड़ नहीं सकती या उससे दौड़ा नहीं जाता। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वह दौड़ नहीं सकती, वह दौड़ नहीं सकती प्रेजेंट टेंस। तो शी लड़की है ना, सकती, शी इज नॉट एबल टू रन, दौड़ना रन, ठीक है। तो शी इज नॉट एबल टू रन। यहां पे इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन करिए भाई, वह दौड़ नहीं सकती या उससे दौड़ा नहीं जाता, शी इज नॉट एबल टू रन। ऐसे इसी सेंटेंस को अगर हम नॉट एबल की जगह हम अनेबल टू लिख देंगे तो वो भी करेक्ट है, सिर्फ सेंस का फर्क आएगा। कहां पर? जहां हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का ग्रामर करेंगे। अदरवाइज मीनिंग वाइज अगर आप जाएंगे तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, शी इज अनेबल टू रन, ठीक है। यहां पे इस तरीके से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस करते हैं, वे समझ नहीं सकते थे या उनसे समझा नहीं जाता था। तो जाता था या सकते थे, यहां पे आप खुद समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब जब पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो जो ये सेकेंड सेंटेंस जैसे लिखा गया है उसी तरीके से ये भी लिखा जाएगा। बदलाव होगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में, वे समझ नहीं सकते, वे समझ नहीं सकते। बहुत सारे लोग इसलिए वे का यूज हुआ तो दे और थे, क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो वर, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और या तो आप अनेबल टू का यूज करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं बोलने में असमर्थ था या मुझसे बोला नहीं जाता था। अपनी असमर्थता दिखाते हुए मैंने पास्ट टेंस में, क्योंकि था पास्ट टेंस बता रहा है, और आई, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मैं बोलने में असमर्थ था। तो एबल टू हमने देखा है कि किस तरीके से आप इसको भी अनेबल टू के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपके 4 एग्जाम्पल से समझा। आगे हम इसको समझेंगे कि एबल टू को हम अगर सेंटेंस में रिप्लेस करने को बोला जाए तो एबल टू रिप्लेस होगा किससे, वो हम आगे इसमें समझते हैं, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैंने देखे कि कैसे हम एबल टू को हम किस हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो एबल टू को रिप्लेस कर सकता है बिना मीनिंग में चेंज लाए, ठीक है। तो वो है कौन सा? यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब है कैन और कुड, क्योंकि कैन और कुड ये दोनों भी किसी की एबिलिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कैन और कुड, और एबल टू भी वही काम करता है, कैन और कुड भी वही काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर हम लेकर आएंगे, लेकिन कैन जब लेकर आएंगे या कुड लेकर आएंगे तो चेंज क्या आएगा? देखिए, इज एबल टू होगा तो कैन रिप्लेस करेगा, वॉज या वेर एबल टू होगा तो कुड रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि इज एबल टू है तो इतने को कैन रिप्लेस करेगा।
तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सुधीर कैन। इज एबल टू के प्लेस में कैन मैंने, सुधीर कैन, और बाकी की चीजें एज इट इज गिवन लिखी जाएंगी। डिलीवर अ स्पीच इन द हॉल। ठीक है, तो सुधीर कैन डिलीवर अ स्पीच इन द हॉल। तो ये सिंपल तरीके से आप ध्यान दीजिए कि इज एबल टू आपको है, उसको रिप्लेस करना है तो वो कैन से, चाहे इज एबल टू हो, चाहे एम एबल टू हो, चाहे आर एबल टू हो, वो कैन से रिप्लेस होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस करते हैं। यहां पे देखिए अगले सेंटेंस में सुजीत वॉज एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स इन एग्जाम। तो यहां पे वही चीज है, वॉज एबल टू है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वॉज एबल टू या वेर एबल टू ये कुड से रिप्लेस होगा। तो वही काम करते हैं, सुजीत कुड। इतनी सारी वॉज एबल टू के बदले हमने कुड यूज इस्तेमाल किया। कुड का मतलब भी समर्थता पता ना, और एबल टू तो है ही। तो सुजीत कुड स्कोर बेटर मार्क्स इन एग्जाम्स। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, रवि इज नॉट एबल टू बंक द क्लास। अब उसकी मजबूरी हो सकती है, वो क्लास बंक नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस में हम जाते हैं, मीनिंग को आप ध्यान दीजिए। तो नॉट एबल टू, अगर इज नॉट एबल टू इनको रिप्लेस करना है तो नॉट ये तो हटेगा नहीं, ये सेंटेंस में कैन के साथ आएगा। तो मैंने कैन क्यों बोला, तो यहाँ पे इज है ना, तो कैन ही आएगा। इज नॉट एबल टू यानी कैन नॉट। ठीक है, कांट, आप कांट भी बोल सकते हैं कि देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो से बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन का आप बातचीत में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी लैंग्वेज फ्लुएंट बनती है। ठीक है, तो रवि कांट, आप कांट लिखिए चाहे कैन नॉट लिखिए, दोनों का मतलब एक ही, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो रवि कांट बंक द क्लास, हमने इतना तो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी आगे का जो है वो इसके साथ आ जाएगा, बंक द क्लास। क्लियर, अगला सेंटेंस लिखते हैं, सुमित wasn't able to reach the class at classes on time। सुमित wasn't able to reach at classes on time। अब देखिए इसमें wasn't able to है, wasn't able to है। ठीक है, अब ये wasn't able to हमें कैसे चेंज करना है, भाई was है तो could आएगा, और not है तो could के साथ आ जाएगा not, बाकी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी। तो सुमित could, आप चाहे तो could not लिखे या couldn't लिखे, एक ही मतलब। मैं यहां पे couldn't लिखता हूं, तो सुमित couldn't reach at classes on time। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार सेंटेंस, इन चार सेंटेंस के हेल्प से आपको डाउट क्लियर होगा कि हम कैसे एबल टू का यूज कर सकते हैं, कैसे कैन का यूज कर सकते हैं, एबल टू के बदले कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि विल और शैल के साथ हम कैसे एबल टू का यूज करेंगे और उसका क्या मीनिंग निकलेगा। तो आगे हम एग्जांपल में देखते हैं। विल बी एबल टू और कैन बी एबल टू जब हम इस तरीके से करते हैं तो मैं लिख देता हूं, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। हालांकि शैल, अब इस चीज का इस्तेमाल तो बहुत रेयर होते जा रहा है शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करने की वजह से, लेकिन ये विल बी ये ज्यादा प्रचलन में है। तो विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू, इससे हमें क्या सेंस मिलता है? तो इससे हमें ये सेंस मिलता है कि किसी भी काम को कर पाने की समर्थता, लेकिन फ्यूचर टेंस, जैसे सकूंगा, सकोगी, सकेंगे, कर पाएंगे, कर पाएगी, कर पाऊंगा। तो यहां पे गा भी के लास्ट में रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ
समर्थता, यानी कर पाऊंगा या कर सकूंगा। तो इस सेंस में सकूंगा, सकूंगी और सकेंगे या पाऊंगा, यानी कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, पाऊंगी, ठीक है, और पाएंगे। तो ये सारा अर्थ हमें विल बी एबल टू के फ्रेम से मिलता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि वह स्कूल जा सकेगी, वह स्कूल जा सकेगी। तो यहां पे इस सेंटेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं इंग्लिश में कि शी विल बी एबल टू गो टू स्कूल, ठीक है, शी विल बी एबल टू गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं परीक्षा कक्ष तक पहुंच पाऊंगा, मैं परीक्षा कक्ष तक पहुंच पाऊंगा। सो आई विल बी एबल टू रीच एट द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, एट द एग्जामिनेशन, वो दी पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है ना, एग्जाम, एट द एग्जामिनेशन हॉल। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसका नेगेटिव भी कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए जैसे वह ट्रेन में चढ़ नहीं पाएगी, ठीक है, वह ट्रेन में चढ़ नहीं पाएगी। तो अब देखिए नेगेटिव का सेंटेंस है, तो शी विल नॉट बी एबल टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ने के लिए बोर्ड इस्तेमाल यूज होता है ये। तो शी विल नॉट बी एबल टू बोर्ड द ट्रेन, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं। अब नेगेटिव में जैसे फोर्थ में, क्या वे सभा जैसे यहां पे रैली कर पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या वे सभा रैली कर पाएंगे। तो विल दे बी एबल टू कंडक्ट अ रैली, ठीक है, विल दे एबल टू कंडक्ट अ रैली। तो ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो कि क्या वे सभा कर पाएंगे, विल दे एबल टू कंडक्ट अ रैली, ठीक है, और उसके साथ साथ वह ट्रेन में चढ़ नहीं पाएगी, तो शी विल नॉट बी एबल टू बोर्ड द ट्रेन। तो हमने इसमें देखा कि एबल टू किस तरीके से यूज होता है, किसी की असमर्थता को दिखाने के लिए इज एबल टू है, इज एम आर एबल टू है, वॉज वेल एबल टू, पास्ट टेंस में किसी की असमर्थता या समर्थता बताने के लिए, और फ्यूचर में किसी की समर्थता या असमर्थता बताने के लिए हम विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज करते हैं। आई होप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके डाउट क्लियर होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे एग्जाम्पल आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूजफुल रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।